हेलो बच्चों, मैं मधुरमा श्रीवास्तव आज तुम्हें सर्वसमीका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगी। तो बच्चों, ये देख रहे हो, ये सर्वसमीका है। इसका LHS क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और RHS क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर मैंने पेपर से कुछ स्क्वायर्स काटे हैं और कुछ रेक्टेंगल। तो अब हम इन स्क्वायर के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों, ये एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? a। तो इस स्क्वायर का एरिया यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, और भुजा कितनी है? a। तो a मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर। इस वाले जो स्क्वायर है उसकी प्रत्येक भुजा यानी साइड कितनी है? b। तो b मल्टीप्लाइड बाई b क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? b का स्क्वायर। ये देखो, ये भी एक स्क्वायर है, देख रहे हो। इस स्क्वायर की प्रत्येक भुजा a माइनस बी है। अब तुम कहोगे कि इसकी हमने कैसे जाना कि इसकी प्रत्येक भुजा a माइनस बी है? तो चलो इसको हम चेक करते हैं कि ये a माइनस बी इसकी एक भुजा है कि नहीं। तो देखो, ये a भुजा का वर्ग है, तो इसकी ये भुजा कोई सी भी ले लो, ये a है। इसमें से ये b भुजा इतनी निकाल दो इस a में से। तो निकालने के लिए ये देखो मैंने निकाल दी। अब ये कितनी बची? ये बची a में से हमने b माइनस किया है, निकाला है। तो ये कितनी हो गई भुजा? a माइनस बी। तो ये देखो कि ये भुजा जो है, ये जिसका वर्ग है, ये भुजा a माइनस बी के बराबर है कि नहीं। तो ये देख रहे हो बच्चों कि इसकी ये भुजा जो है वो a माइनस बी के बराबर ही है। ठीक है, तो अगर इसकी एक भुजा a माइनस बी है तो ये चूंकि वर्ग है तो प्रत्येक भुजा a माइनस बी ही होगी। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमने इन तीनों वर्ग के बारे में यानी स्क्वायर्स के बारे में जान लिया, इनका एरिया भी निकाल लिया। ये दो रेक्टेंगल हैं जिनका एरिया सेम है। देख रहे हो कि इनकी लंबाई चौड़ाई सेम है तो इनका एरिया भी सेम होगा। तो ये देख रहे हो कि इसकी लंबाई यानी लेंथ कितनी है? a और ब्रेथ कितनी है? b। तो इस आयत का क्षेत्रफल तुम जानते ही हो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो a इंटू बी, और इसका भी एरिया a इंटू बी। तो अब हमने सभी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हम देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है या नहीं। तो चलो करके देखते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये है, ठीक है, ये इतना क्षेत्रफल a स्क्वायर है। इसमें हमें कितना और सम्मिलित करना है? कितना क्षेत्रफल और सम्मिलित करना है? b स्क्वायर। प्लस का मतलब होता है कि जोड़ देना, सम्मिलित कर देना। तो हमने इस एरिया में ये b स्क्वायर एरिया, ये है, ये सम्मिलित कर दिया। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल हमारा a स्क्वायर था, ये क्षेत्रफल b स्क्वायर था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है? माइनस 2ab, यानी ab और ab जो रेक्टेंगल हैं इनके एरिया इस एरिया में से हटा देने हैं, निकाल देने हैं। ठीक है, माइनस का मतलब निकाल देना और जो प्लस का मतलब सम्मिलित कर देना। तो ये दो एरिया हमने सम्मिलित किए थे, तो ये क्या हो गया? सम्मिलित रूप से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से हमें ये 2ab ये हटा देने हैं, इस इतने एरिया। तो हमने इसमें से ये देखो ये एरिया हटा दिया और इधर से भी ये एरिया हटा दिया ab। तो ये 2ab हमने हटा दिया। अब हमारे पास जो शेष बचा वो किसके बराबर होना चाहिए? a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ये देखते हैं कि क्या ये एरिया और ये एरिया सेम है। तो करके देखो, ये देख रहे हो बच्चों, ये एरिया और ये वाला एरिया सेम है क्योंकि इसको पूरा ढक रहा है। तो तुमने अब ये सर्वसमीका का ज्यामिति निरूपण कर लिया और देख लिया
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये निकाल लिया। दूसरा तरीका हमारा ग्राफ वाला, कि हम ग्राफ में खाने गिनकर भी कर सकते हैं। ये जो a है, a कितना है देखो, ये है 10 खाने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का ये स्क्वायर है यानी 10 गुणा 10, इसमें कितने खाने होंगे, 100 खाने। और इसमें हमें कितने खाने, ये b वाला स्क्वायर है ना, इसमें देखो खाने कितने हैं, 1 2 3 4, 4 का वर्ग है यानी 16 खाने। ठीक है, तो ये सम्मिलित रूप से कितने हो गए, 100 खाने और 16 खाने, 116 खाने हो गए। अब देखो ये जो ए बी था, तो ये 10 गुणा 4 तो कितना हो गया, 40, और ये भी 40, 40 खाने हैं, ये हटा देने हैं। तो 116 में से 80 खाने, 40 ये और 40 ये हटा देने हैं। तो 116 में से अगर हम 80 खाने घटाएंगे तो 36 खाने बचेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरफ और 6 ही इस तरफ, तो 6 गुणा 6 36 खाने बचे, और ये ही a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो इसको ओवरलैप कर रहा है, ये देखो ढक रहा है ना, तो ये भी 36 खाने और ये भी 36 खाने। तो इस तरीके से भी तुमने देख लिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम क्या करेंगे कि a और b की न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर भी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो a तुमने गिनी लिया है कि 10 है और b कितना है 4, ये भी गिन लिया है। अब हम a का मान 10 रखेंगे और b का मान कितना रखेंगे 4, और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करेंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हम क्या रखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर 10 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। अब ये कितना हो जाएगा, ये होगा 6 का स्क्वायर इक्वल का साइन 6 का स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 36। तो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 36। अब हमें देखनी है राइट हैंड साइड, वो भी क्या 36 आती है। तो तुमने ग्राफ के द्वारा भी देखा था कि वो आ रही थी, लेकिन अब हम इस तरह से भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या करोगे 4 का स्क्वायर, बी कितना है 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस लगाएंगे और कितना रखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2ab। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे क्या होगा, 10 का स्क्वायर यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 100 यानी 100, ये निकाल आया 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 16, और फिर माइनस ये देखो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 80। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 100 प्लस 16, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे क्योंकि पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन बॉड मास के नियम से। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 116 ऐड करने पर माइनस कितना होगा 80, और इसके बाद हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो वंस में देखो 6 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और फिर 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारी जो RHS है और ये LHS है, ये दोनों देख रहे हो कि कितनी आ रही है 36। तो LHS भी 36 है और RHS भी 36 है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारी सर्वसमिका है उसमें अगर हम A और B का कोई भी वैल्यू रखें
तो क्या होगा, सर्वसमिका में LHS और RHS इक्वल आएंगे। तो बच्चों आज तुमने सर्वसमिका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ज्यामिति विधि से उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर हर तरीके से सीख लिया होगा, अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।